नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है यूरोप से, जहां जल्द ही आपको ये पॉजिटिव खबरें सुनने को मिल सकती हैं कि भारत की तरफ से यूरोप को हथियार एक्सपोर्ट किए गए हैं। और ऐसा इसलिए कि बैकडोर से दोनों ही तरफ से बातचीत शुरू हो चुकी है नए हथियारों के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को लेकर के। दूसरी अपडेट इराक से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर इराक के एक बड़े मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है, जो की इराक का नहीं बल्कि अमेरिका का था, और यहाँ पर अमेरिका के तमाम सैनिक घायल हो गए हैं। तीसरी अपडेट इजराइल, ईरान और रशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजराइल युद्ध का डर ईरान को सता रहा है, इसीलिए ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मंगाना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में देश दुनिया से जुड़ी हुई 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है यूरोप से, जहाँ कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि रूस ने भारतीय हथियारों की जम करके तारीफ की है। और सिर्फ रूस नहीं बल्कि नाटो में शामिल तमाम देशों ने भी भारतीय हथियारों की तारीफ की है। और यहाँ पर तारीफ के पीछे कारण यह था कि भारत बहुत ही कम कीमत पर एडवांस क्वालिटी के हथियार बनाना शुरू कर चुका है। और इसमें शामिल तमाम यूरोपीय देशों ने कहा कि हम अमेरिका या फिर दूसरे देशों से जो भी हथियार मंगाते हैं ये इन्हें बहुत महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं हथियारों को भारत से मंगाते हैं तो करीब करीब आधी कीमत पर ऐसे हथियार हम इंपोर्ट करा सकते हैं। और इसी चीज को लेकर के अब बैकडोर में बातचीत शुरू हो चुकी है, जहाँ रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब आर्टिलरी शेल्स का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पर बढ़ाने जा रहा है। मेनली फोकस किया जाएगा 155 mm के गोलों पर। और आज के समय में किसी भी युद्ध के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और अगर युद्ध को लंबे समय तक खींचना है तो डेफिनेटली ऐसे हथियारों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। आज रशिया, यूक्रेन और दुनिया के तमाम देशों में जहाँ पर भी आपको छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, ऐसे ही शेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 तक भारत के अंदर इनका प्रोडक्शन करीब एक साल में 3 लाख से भी ज्यादा होने वाला है। जहाँ इन आर्टिलरी शेल्स के प्रोडक्शन में न सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी बल्कि तमाम प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इसके अलावा भारत न सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करेगा बल्कि इसे हम एक्सपोर्ट के हिसाब से तैयार करना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल बैकडोर से जो भी बातें की जा रही हैं इसको लेकर के एग्जैक्टली कोई रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन सोर्सेस इस बात को क्लेम करना शुरू कर चुके हैं। बस अब जरूरत है भारत को बड़े स्केल पर ऐसा प्रोडक्शन करने की, क्योंकि आज पूरी दुनिया नए नए कॉन्फ्लिक्ट में जा रही है। हथियार की जरूरत सबको है, लेकिन सभी चाहते हैं कि कम कीमत पर अच्छे हथियार मिल सके। आपके हिसाब से भारत को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रशिया, ईरान और इजराइल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब ईरान ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है। असल में कल के ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईरान की तरफ से एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जा चुका है, जिसकी रेंज करीब 120 किलोमीटर की है। लेकिन इजराइल, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस डिफेंस के मामले में, ये इनकी सभी मिसाइल्स को रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए S-400 बहुत ही इंपॉर्टेंट डील हो जाती है इस समय ईरान के लिए। और ईरान और रूस के रिलेशन आज से नहीं बल्कि सालों से बहुत अच्छे रहे हैं, और समय समय पर ईरान ने रूस की मदद की है। इसीलिए रूस की तरफ से एक काफी बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान के अंदर लैंड कर चुका है। तमाम हथियार, इसमें तमाम तरीके की मिसाइल्स, ड्रोन, फाइटर जेट्स, ये रशिया ने ऑलरेडी ईरान में डिलीवर कर दिए हैं। लेकिन अब जब डिमांड उठी है S-400 की, तो जल्द ही इनकी डिलीवरी भी रूस ईरान में करने वाला है, जिससे न सिर्फ ईरान और इजराइल के अंदर टेंशंस बढ़ेंगी बल्कि डायरेक्टली अमेरिका और रूस के बीच में टेंशंस और ज्यादा बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कुछ उच्च अधिकारी सीधे पहुंच चुके हैं रूस के अंदर। वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और तमाम हथियारों की मांग ईरान के सामने रखी गई है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसे हम IRGC के नाम से जानते हैं, ये जानकारी इनके ही अधिकारियों ने पब्लिक की है। बाकी रूस को ईरान की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये ईरान के जस्ट बगल यानी इराक से सामने निकल के आ रही है। यहाँ पर अमेरिका का काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, लेकिन इसके ऊपर एक रॉकेट से हमला किया गया है और इस हमले में अमेरिका के कई सैनिक घायल हो चुके हैं। रिसेंटली राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी खुद अमेरिका अधिकारियों की तरफ से दी गई है। पिछले हफ्ते हमास और हिजबुल्लाह के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इससे पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ चुकी हैं। और अब उन्हीं अधिकारियों ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया है कि इराक के अल असद एयर बेस पर हमला हुआ है, जिसमें अमेरिका के भी कई कर्मी तैनात थे और उनमें से कई लोग घायल हो चुके हैं। कुछ के तो मरने की भी खबर सामने आ रही है, लेकिन अमेरिका अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन कर्मी घायल हुए हैं, इस बात को अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट कर लिया
लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते सोमवार को पश्चिमी इराक के एक मिलिट्री बेस पर हमला किया जाता है जहां पर 2 कात्यूशा रॉकेट दागे गए हैं। और आपके मन में सवाल आ सकता है कि यहाँ पर ईरान या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से ऐसे अटैक किए गए होंगे ताकि अमेरिका को वीक किया जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही इराक के अंदर पल रहे एक ऐसे संगठन के ऊपर हमला किया था जो कि लगभग आतंकी ग्रुप था, और अब उसी आतंकी ग्रुप ने इन रॉकेट्स को दागते हुए अमेरिका पर हमला किया है। लेकिन शायद ये हमला करके आतंकी बचने वाले नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अमेरिका पर जब जब किसी ने हमला किया है उसे अमेरिका ने ढूंढ ढूंढ कर मारा है, और यही हाल अब इन आतंकियों का भी होने वाला है। इसमें इराक का शायद 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इराक ऑलरेडी न्यूट्रल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इस सामने निकल के आ रही है नॉर्थ कोरिया से, और अब अमेरिका की चिंताएं यहाँ से भी बढ़ने वाली हैं। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, और अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच होने वाली झड़प में अमेरिका फंसने वाला है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उसने अपनी फ्रंट लाइन के आर्मी यूनिट को करीब 250 ऐसी मिसाइलें थमा दी हैं जो सभी न्यूक्लियर पावर्ड हैं। इसी दौरान नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम नेता किम जोंग उन ने खुलकर के इस बात को कहा है कि अमेरिकी खतरे से मुकाबला करने के लिए उन्होंने इस तरीके के परमाणु हथियारों के साथ अपने फ्रंट लाइन आर्मी को पूरी तरीके से तैनात कर दिया है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से बढ़ाया जा रहा है ये हथियारों की संख्या न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दक्षिण कोरिया के लिए तो और बड़ी चिंताओं का विषय है, क्योंकि हाल ही में हंसोंग 11 मिसाइल का जिक्र किया गया, इसका परीक्षण किया गया, और आज ये मिसाइल दक्षिण कोरिया की राजधानी को करीब 100 किलोमीटर तक कवर करती है, यानी कि आसानी से दक्षिण कोरिया पर कभी भी उत्तर कोरिया की तरफ से हमला किया जा सकता है। इसके संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत बड़े लेवल पर अस्त्र मिसाइलों का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मिसाइलों के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने SU-30 और LCA तेजस लड़ाकू विमानों के लिए एक्स्ट्रा एयर टू एयर मिसाइलों के प्रोडक्शन के लिए DRDO और BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दे दी है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने हैदराबाद की यात्रा के दौरान DRDO और BDL को इस चीज के लिए मंजूरी दे दी है कि अब आपको एक्स्ट्रा मिसाइलों का प्रोडक्शन करना है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और रक्षा अधिग्रहण के तहत मंजूरी दी गई है। साल 2022 और 23 के रिपोर्ट्स के मुताबिक 248 मिसाइलों का उत्पादन किया जाना था, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्रा मिसाइल प्रोग्राम का ही हिस्सा था। अब इस नए प्रोजेक्ट के तहत अस्त्रा मार्क 1, मार्क 2 का प्रोडक्शन शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा अस्त्रा मार्क 2 मिसाइलों पर काम शुरू हो चुका है, जहां पर ये नई मिसाइलें करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की मारक क्षमता के साथ तैयार की जा रही हैं। इस मिसाइल का टेस्ट आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा अस्त्रा मार्क 1 की रेंज करीब 100 किलोमीटर की है, और आगे चल के इसकी रेंज को भी और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था से, जिसमें भारत, अमेरिका, जर्मनी, चीन सभी शामिल हैं। असल में कई इकोनॉमिक सर्वे शुरू हो चुके हैं यूरोप, अमेरिका और जगह जगह पर, जिससे ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े देशों के अंदर मंदी आ सकती है, लेकिन इसमें भारत बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। यदि डिटेल्स की बात की जाए तो जर्मनी की GDP में जो दूसरी तिमाही है उसमें करीब 0.1% की गिरावट दिखी गई। इसी के साथ बीते 3 महीनों के भीतर लगातार अभी तक गिरावट ही नोटिस की जा रही है। इसके अलावा यही हाल चीन की अर्थव्यवस्था का भी है, और अमेरिका के साथ भी कई ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सपोर्ट बढ़ा चुका है। इसमें एप्पल आईफोन, तमाम तरीके के लैपटॉप, ये सारी चीजें शामिल की गई हैं, लेकिन इनका प्रोडक्शन देश के अंदर नहीं हो रहा, सिर्फ देश के अंदर असेंबलिंग की जा रही है। आंकड़ों की बात की जाए तो भारत से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर पहली तिमाही के अंदर करीब 22% बढ़ा है पिछले साल की तुलना में, और ये करीब 8.44 अरब डॉलर पहुंच चुका है। इंजीनियरिंग गुड्स के मामले में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पहली तिमाही में करीब 6.94 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया। व्हाइट गुड्स के अंदर करीब 4.8 अरब डॉलर, मोबाइल एक्सपोर्ट के अंदर करीब 57% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें भारत ने सिर्फ एप्पल का करीब 3.5 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर डाला है। तो क्या कुछ कहना आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।